नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बिहार में पीएम मोदी कट्टा दुनाली की बात क्यों करने लगे और क्या 20 साल तक एनडीए की सरकार होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए क्या बोला उसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते कट्टा दुनाली की। क्या पीएम मोदी सनी देओल का वो डायलॉग भूल गए हैं कि कातिया लोगों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। फिर पीएम मोदी बिहार की जनता को हर चुनाव में डराने क्यों आ जाते हैं। हर चुनाव में सेम स्क्रिप्ट रिपीट की जाती है, चाहे बीजेपी के नेता हो, पीएम मोदी हो या देश की मीडिया हो। हर बार चुनाव में लालू यादव वाली सरकार को याद दिलाया जाता है। मतलब अपनी सरकार में क्या चल रहा है, बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने स्कूल बने, कितने पुल ढह रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और सरकार के पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, जब देश के गृहमंत्री अमित शाह से सवाल पूछा जाता है कि बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती है, तो कहते बिहार के पास भूमि नहीं है। मतलब बिहार क्या भूमिहीन राज्य है? क्या सरकार इतनी जमीन नहीं दे सकती कि जहां पर उद्योग धंधे लगाए जा सके? मतलब किस तरह के लॉजिक दिखाई देते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो लोगों को डराने लगते हैं। 20 साल पुरानी सरकार याद दिलाने लगते हैं कि लोग डर के मारे वोट दे देंगे। हालांकि जमाना बदल गया है, लेकिन अब भी देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा दुनाली की बात करते हैं तो सवाल यह भी उठता है कि जमाना कितना बदला है। क्या अभी बिहार में कट्टा दुनाली के दम पर चुनाव जीते जाते हैं? क्या कहते देश के प्रधानमंत्री बिहार की जनता को डराते हुए, जरा सुनिए। लेकिन साथियों, मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दुनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। तो राजनीतिक अदाकारी में माहिर पीएम मोदी छर्रा, कट्टा, दुनाली की बात करते हैं और बिल्कुल एक्टर की तरह बोलते हैं। लेकिन किसने बात की? किसने कहा कि छर्रा, कट्टा, दुनाली चलाएंगे? क्या कोई बयान सामने आया ऐसा? देश के प्रधानमंत्री हवा में कुछ भी फेंकते चले जाते हैं। नीतीश कुमार के राज में किस तरह की खबरें सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। विधायक बंदूक लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, यह हेडलाइन आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में एक जेडीयू के विधायक कहते हैं, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं गोपाल मंडल से, जेडीयू विधायक थे, उनसे सवाल करते हैं कि आपकी बंदूक से अब तक कितनी जान गई हैं, तो कहते हैं कि भेद मत खुलवाओ, अगर पूरी संख्या बता दूंगा तो हदस जाओगे, यानी डर जाओगे। तो इस तरह के बयान एनडीए के नेता देते हैं। कहीं पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है तो पुलिस को बंधक बनाकर पीटा जाता है, तो इसे जंगल राज कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? जहां तक बाहुबली नेताओं को टिकट देने की बात है, अखबारों की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि एनडीए में भी किस तरह के नेताओं को टिकट दिए जा रहे हैं। जेडीयू की जब पहली लिस्ट आई उसी में 3 बाहुबली नेताओं को टिकट दिए जाने की खबर प्रमुखता से छपी है सभी अखबारों में। तो देश के प्रधानमंत्री क्या अखबार नहीं पढ़ते? और सवाल यह भी उठता है कि अगर विपक्षी नेता सही रहते तो बिहार में हैं, अगर बिहार में अब भी छर्रा, कट्टा, दुनाली उपलब्ध हैं, तो फिर सरकार की नाकामी है, कानून व्यवस्था की नाकामी है। और किसकी कानून व्यवस्था है? एनडीए सरकार की कानून व्यवस्था है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करनी चाहिए? एक चुनाव या 2 चुनाव तक ऐसा चल जाता है कि जनता पिछले राज को देखकर डर सकती है, लेकिन 20 साल अगर किसी सरकार को हो गए, तब भी 20 साल पुरानी सरकार याद दिलाते हुए अपने विकास की बजाय उसको ज्यादा टाइम दिया जाएगा भाषण में। तो सवाल उठता है
कि क्या डराने के अलावा देश के प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि तमाम जो घोषणाएं करके जाते हैं, कभी एम्स को लेकर मजाक बन जाता है, कभी किसी एयरपोर्ट को लेकर मजाक बन जाता है कि आखिरकार कब निर्माण होगा। तो क्या देश के प्रधानमंत्री डराकर ही चुनाव जीतेंगे? ये विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो बड़ा मजेदार है। कोई नए नए नेता, कोई छोटे मोटे नेता इस तरह की बातें करे तो अच्छा लगता है, जिसका कोई लॉजिक ना हो, लेकिन इस तरह बचकाना खेल करना देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? मोबाइल की लाइट जलवाते हुए किस तरह खेल खेलते हैं, मजाक करते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। बताइए इस बात का आखिरकार लॉजिक क्या है? अगर मोबाइल की लाइट जलती है तो लालटेन वाले को चुनाव नहीं जिताना है, मतलब मोबाइल की लाइट में ही सब कुछ है। मतलब इन बातों का क्या लॉजिक है? कोई छोटे मोटे नेता कई बार मस्करी में ऐसा बोलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो मजाक कम, लॉजिक ज़्यादा पेश करते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी कुछ भी बोल डालते हैं, नए नए नेताओं की तरह मजाक करने लग जाते हैं। मोबाइल की लाइट की बजाय स्कूल कैसे बने हैं, अस्पताल कैसे बने हैं, रोजगार कितना मिला है, ये बिहार के मुद्दे होना चाहिए। कितने पुल पुलिया रोजाना गिर जाते हैं, क्या इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया? जब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सवाल किए जाते हैं तो देखिए कहते हैं कि पिछली सरकारों ने रोक कर रखा था। मतलब 10 साल से ज्यादा तो मोदी जी की सरकार को भी हो गए, फिर भी कहा जाता है कि देखिए पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने नीतीश कुमार को काम करने से रोका, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर पाए। क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा पिछली सरकारों को कोसते हुए वो भी आपको दिखाते हैं। फिर राहुल गांधी को लेकर क्या बोला वो भी आपको दिखाएंगे, जरा सुनिए। 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि पहले 10 साल नीतीश कुमार को काम नहीं करने दिया। दोस्तों हकीकत क्या है? राजनीति के जानकार, देश के बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार के जो पहले 10 साल थे उसमें नीतीश कुमार ने ज्यादा काम किया। उसके बाद एक ठहराव आ गया। शुरुआत में कई बदलाव किए, चाहे कानून व्यवस्था को थोड़ा बेहतर करने की बात हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव की जो सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था बदहाल थी, अपहरण होते थे तो जनता ने सजा दी, लालू यादव की सरकार को बदल दिया। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार जब सीएम बने तो उन्होंने कानून व्यवस्था को थोड़ा बेहतर किया, सड़कों का निर्माण किया, स्कूलों पर कुछ काम किया, बेटियों की शिक्षा पर कुछ काम किया। लेकिन अगले 10 साल में नीतीश कुमार पूरी तरह नाकाम नजर आते हैं। 20 साल के शासन का जब भी कोई विश्लेषण करता है तो पहले 10 साल नीतीश कुमार ने ज्यादा काम किया, इस बात को हर कोई मानता है। अगले 10 साल नीतीश कुमार की नाकामी के हैं, यानी जिन 10 सालों में नीतीश कुमार को नाकाम मुख्यमंत्री माना जाता है उन 10 साल में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आखिरकार किसने काम से रोका? जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गए, कुछ समय के लिए सरकार बनाई,
तो जेडीयू नेताओं ने ही आरोप लगाए, नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाए कि केंद्र सरकार हमारा पैसा रोक कर रखती है। नीतीश कुमार ज्ञापन देते दिखाई दिए पीएम मोदी को, उनके पुराने वादे याद दिलाए कि हमारे हक का पैसा हमें दीजिए। और मोदी जी आरोप लगाते कि देखिए मनमोहन सिंह सरकार नीतीश कुमार के रास्ते में रोड़े अटकाती थी। चलो ये भी मान लिया जाए कि 10 साल रोड़े अटकाए, तो पिछले 10 साल में किसने रोड़े अटकाए थे? क्या पिछले 10 साल में बिहार का उद्धार हो गया या बिहार और ज्यादा पीछे गया है? इसके अलावा राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी क्या बोलते हैं जो अपने आप में हास्यास्पद है। राहुल गांधी ने क्या कभी दावा किया है कि मैं जननायक हूं? एक बार फिर राहुल गांधी पर वही बयान दोहराते हुए क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का यह बयान दिखाता है कि पीएम मोदी हर बात में अपमान ढूंढने में माहिर हैं। बताइए राहुल गांधी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का कैसे अपमान कर दिया? जब कर्पूरी ठाकुर जिंदा थे, जब समाज में बदलाव की कोशिश कर रहे थे, तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले उन्हें गालियां जरूर देते थे। इतिहास इस बात को साबित करता है। लेकिन आज पीएम मोदी कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी जननायक की उपाधि चुरा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कभी कहा कि मैं जननायक हूं? राहुल गांधी ने क्या कभी कहा कि मुझे जननायक कहो? अब प्यार से नरेंद्र मोदी को भी कई बार जननायक कहकर बुला दिया जाता है। बीजेपी वाले भी जननायक कहकर पोस्ट करते हैं पीएम मोदी के नाम से। तो क्या पीएम मोदी ने जननायक की उपाधि चुराने का प्रयास किया है? ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता नेता राहुल गांधी को जननायक बोल देते हैं। जननायक मतलब जनता का नायक, तो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में चोरी का आरोप लगाना और यह कहना कि देखिए अपमान कर रहे हैं, यह हल्की सियासत कही जा सकती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहां तकरीबन 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री लालू यादव की सरकार याद दिलाते हुए जनता को डराने की बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।